आइए सिद्धार्थ जी से रिएक्शन लेता हूं। को छात्र नहीं आतंकी समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ओपन सीक्रेट है और इसको भी धुंधलाने में लगे हुए हैं, और आपने कहा कि इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था कि संदर्भ समेत व्याख्या हो सके मुद्दे की, इसलिए उन्होंने चीजों को एक पर्सपेक्टिव में रखने का काम किया था, लेकिन उनको वो काम करने नहीं दिया गया। सिद्धार्थ यादव। दिनेश जी, मुद्दा था क्या? मैं ये प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्या है मुद्दा? मुद्दा है देश में युवाओं का भविष्य, मुद्दा है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है कि शिक्षा में शुचिता कैसे बनी रहे। एक लाइन मुझे आप राहुल गांधी के भाषण में से बता दीजिए जो इन किसी भी विषयों पर हुई हो। उनने युवाओं पर कुछ बोल दिया हो, शिक्षा व्यवस्था पर कुछ बोला हो, जो बिल आया है, नया कानून आया है, उस पर कुछ बोला हो, कोई सुझाव दिया हो, कुछ कहा हो कि इसको करने से पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक पर कुछ कहा हो। एक शब्द राहुल गांधी बोलेंगे नहीं, राजनीति करने के लिए संसद के पटल का इस्तेमाल करेंगे और झूठ बोल करके, अनसब्सटेंशिएट बात बोल करके वो सोचेंगे कि मैं सदन से निकल करके चला जाऊंगा। तो ये देश की संसद है दिनेश जी, ये 10 जनपद थोड़ी है, ये अकबर रोड का उनका ऑफिस थोड़ी है। ये क्या है? आप देश की संसद में, जैसा बिल्कुल ठीक कहा जाता है उनके लिए, बाल हट, जैसे बाल बुद्धि हो किसी की, आपने सोच लिया कि मैं जो चाहूंगा मैं बोलूंगा और निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जहां अनपार्लियामेंट्री अगर कोई वर्ड है उसके लिए आपका रोकना और टोकना भी जायज है, लेकिन अगर उनके हिसाब से चीजों को एक दृष्टिकोण देने के लिए वो ये अगर ये बताना चाह रहे थे कि छात्र किस तरह का है, छात्र किसको कहा जाए, वो जो ट्रुथ और नॉलेज सीकर होगा वो छात्र होगा। जो ट्रुथ और नॉलेज का सीकर होगा वो तथ्य परक और तर्क परक नजरिए से चीजों को देखने का आग्रही होगा, और जो इस तरीके से नहीं देखने वाला व्यक्ति होगा वो मूढ़ होगा। और कई बार मूढ़ों का भी अनुकरण करने वाले लोग हो सकते हैं, उनको ऐसा आप आदमी कह सकते हैं कि बगैर दिमाग लगाए हुए वो उसको फॉलो करने वाला आदमी होता है, जो अपनी आंखें बंद करके उसको फॉलो करता है। इससे शायद वो अपना एक कंक्लूजन आगे ड्रॉ करने की कोशिश में थे, लेकिन इसके आगे फिर वो बोलने ही नहीं दिया गया। नहीं दिनेश जी, वो छोड़ दीजिए, कौन सा शब्द पार्लियामेंट में बिल्कुल उपयोग नहीं किया जा सकता जो पार्लियामेंट्री की रूलिंग के खिलाफ है, उसको तो भूल जाइए। क्या देश का छात्र इडियट हो सकता है? क्या राहुल गांधी बताएंगे कि देश का छात्र इडियट है? और देश का छात्र राहुल गांधी को इडियट बोलने लग जाए तो इनको कैसा लगेगा? 100 चुनाव इनके नेतृत्व में हार गए। दिनेश जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बात कई बार कही गई। आप नहीं सर, एक बात बताइए, ये बताइए, समाज में मूर्ख कहा जाता है किसी को ना? ऐसा तो होता नहीं कि हमारे समाज में कहीं कोई मूर्ख नहीं होता। तो मूर्ख अगर होता है वो जरूरी वो ये कह रहे हैं कि जो छात्र होगा, जो नॉलेज सीकर होगा, वो मूर्ख नहीं होगा, जो नॉलेज सीकर नहीं होगा वो मूर्ख होगा। तो नॉलेज सीकर या छात्र मूर्ख कैसे हो गया? तो दिनेश जी, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो जिसको राहुल गांधी, जो देश के सबसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी हैं, सबसे समझदार आदमी राहुल गांधी हैं, जिनको संसद में क्या नियम होते हैं ये तक नहीं पता, अब वो सबको सर्टिफिकेट बांटेंगे और वो बताएंगे कौन सा छात्र नॉलेज सीकर है, और जो छात्र नॉलेज सीकर उनको नहीं लगेगा उसको वो इडियट बुलाएंगे और वो इडियट कहेंगे सदन के पटल पर। यही है। तो उन्होंने नेम कॉलिंग की क्या कंक्लूजन? यही नेम कॉलिंग की क्या? अमुक जो है वो छात्र है और अमुक जो है वो इस कैटेगरी में, वो सर्टिफिकेट बांट। लेकिन अब मैं फराज साहब के पास भी जाना चाहता हूं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है। मैं पैलेट गन पे आऊंगा सिद्धार्थ जी, दिनेश जी, मैं पैलेट गन पे आऊंगा। एक बात और बताते जाइए, पैलेट गन वाले मामले में सच्चाई वो देखिए, कह रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल का पर्चा दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकारी मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वीडियोस भी घूम रहे हैं, लेकिन ये इसको जो खाता ना बही, जो सरकार कह दे वो सही। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने के लिए बुलाया, बताते जाइए वाला काम मत करिए। या तो मुझे मैं क्यों कह रहा था बताता हूं, मैं क्यों कह रहा था बताते जाइए का मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं। सिद्धार्थ जी सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं, 30 मिनट मेरी बात तो सुनिए, आप एकदम से उखड़ क्यों रहे? मैं क्यों आपसे ये कह रहा था वो सुन लीजिए। कुछ ही देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए सिद्धार्थ जी, आपने स्पष्टीकरण मांगा तो सुन लीजिए। मैं क्यों कह रहा था कि ये बताते जाइए, क्योंकि फराज किदवई भी हमारे साथ हैं और संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं। मैं उनके पास भी इससे पहले कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए एक राउंड जाना चाहता हूं, इसलिए आपसे कहा कि ये भी बताते जाइए। अब बताइए जरा कि उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये
चलिए दिनेश जी, ये ख्याल आप सुरेंद्र जी बोल रहे थे तब भी आपको करना चाहिए था। मैं दो बातें बता देता हूं। जब पुलिस स्पष्ट कर चुकी, जब सरकार स्पष्ट कर चुकी और मैटर सब जुडिस हो चुका, एक एक सीसीटीवी प्रिजर्व कर चुके, कौन से झूठे प्रवक्ता हैं और कौन सी झूठी पार्टी के जो टीवी पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि चलाने वालों ने मान लिया पैलेट गन चली है, किसने मान लिया? दिखाइए मुझे प्रमाण। और फिर उसकी तुलना कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव से। अरे मुलायम सिंह यादव तो कह रहे थे, दोबारा भी चलानी पड़ेगी तो आरएएफ ने माना है। सेवकों पर दोबारा सुरेंद्र जी, गोली चलानी आरएएफ ने पड़ेगी। माना है। बीच में नहीं सर, कौन आपकी कहेगा? बारी आने पे आरएएफ ने आऊंगा, माना है। आऊंगा, आप कह चुके हैं ये वहां बात। कार झूठ सेवकों मत पर बोलो, गोली छल मत चलवाएंगे। करो, कपट मत अरे, करो। मैं एक झूठे सेकंड, हो, सुरेंद्र मक्कार जी, हो। राजपूत जी, आपके सुरेंद्र बीच जी, में नहीं बीच बोला में नहीं, था। सुरेंद्र जी। आपके नेता में जितनी समझदारी है मैं मानता हूं आप में उससे सुरेंद्र जी, ज्यादा है। प्लीज, हाँ जल्दी से सर, आप जल्दी में से सुरेंद्र जी, सिद्धार्थ आपके जी। नेता से ज्यादा समझदारी है।